क्योंकि हमें इन बेसिक के साथ काम करना है, इन बेसिक के साथ फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक अगर समझ में आ गया तो ये इसका जो भूत रहता है ट्रिग्नोमेट्री का वो दूर हो जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा। हेलो बच्चों, तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे मैथमेटिक्स की ब्रांच की जिसमें लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न और एक तरीके का डर हमारे सामने रहता है। तो कोशिश की जाएगी कि इस इंट्रोडक्शन के साथ आपका ये डर निकाला जाए और ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती करी जाए। तो बेसिकली नया टॉपिक हमारे सामने आता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही डिमांड रहती है इसकी हमारे सामने, क्योंकि ये चैप्टर जो रहता है ना वो हर किसी के बस में रहने वाला चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो और लेक्चर को समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, कॉपी से नोट डाउन करेंगे, तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री आपका एक फ्रेंडफुल नेचर वाला चैप्टर बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब होता क्या है बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री। अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो ट्री मतलब 3, गोन मतलब ये होता है बेसिकली साइड, पॉलीगोन टाइप, और मेट्री मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। मतलब इसके नाम से जाएंगे तो एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच जिसमें हम 3 साइड्स की मेज़रमेंट को करेंगे। मतलब 3 साइड्स कहाँ होती हैं ट्राइंगल में, उन 3 साइड को मेज़र करेंगे। तो बेसिकली हम उसको स्केल से भी मतलब उसको स्केल से भी क्या कर सकते थे, मेज़र कर सकते थे। तो इतना पढ़ना की ज़रूरत क्या। लेकिन बेटा छोटे ट्राइंगल को आप मेज़र कर सकते हो, बड़े ट्राइंगल को मेज़र नहीं कर सकते। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या देगा, इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन, क्या देगा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल, एंगल एंड साइड्स ऑफ। बात समझ में आया। ये क्या देगा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली ये आपको छोटा सा ट्राइंगल दिया, ये देखो जरा, ABC। अगर बेसिकली अगर हम चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर बेसिकली हमें ये एंगल अगर पता होगा तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इमेजिन बताना चाहूँ एक एक्टिविटी के थ्रू, आप उस चीज़ को समझ पा रहे होगे। जैसे ये आप खड़े हो कहीं छत पर, घर की छत पर, स्कूल की छत पर, AB, आप यहाँ खड़े हो और नीचे से आपको कोई देख रहा है, कुछ एंगल बना करके 60 डिग्री एंगल बना करके, और बेसिकली हमें ये पता है ये वाली साइड क्या है, S को मान लेते हैं X। तो बेसिकली हम इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और कुछ एंगल को भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी, एंगल्स को भी, साइड्स को भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ 2 पोर्शंस में डिवाइड है। तो पहला जो पोर्शन है वो बेटा T रेशियो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और T आइडेंटिटी, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब T आइडेंटिटी मतलब T आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, सब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ रहती हैं। तो इसमें हम T रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली इस वीडियो में। और आपको डिमांड समझ में आई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री की डिमांड हमारे सामने क्यों रहती है। तो T रेशियो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कुछ पर्टिकुलर क्या रहते हैं बेटा, रेशियोज़ रहते हैं, तो वो देखते हैं। पहला बेटा जो ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, इट इज़ वैलिड फॉर, मैं बना देता हूँ, ये ट्राइंगल ABC, या इसको बेसिकली C बोलो अभी के खिलाफ, ये A और ये एंगल 90 डिग्री। अब एक और चीज़ समझो, एंगल 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, मतलब ये मेरी हाइपोटेनस हो गई, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। बस इसकी चीज़ को याद रखना, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस मतलब लॉन्गेस्ट साइड, और ये परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री डाल रहा है ये बेस हो गया। ये ट्राइंगल्स के बारे में हमें आना चाहिए। ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली ये दोनों एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे, ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है ना। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हों, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ जो हमें कुछ एंगल्स के बारे में रिलेट करना पड़ेगा। जैसे इस साइन को हम बोलते हैं थीटा। अब इसको तो सभी जानते हो कि पाई बोलते हैं, लेकिन इसका यूज़ इतना नहीं। और एक होता है बेटा ये फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई।
बात समझ में आया। तो अगर मैं इसको थीटा एंगल बोल रहा हूँ और इसको बेटा मैं बेसिकली फाई अभी बाद में बोलूँगा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। अब टी रेशियो में जो वैलिडेशन रहेगी, जिस एंगल्स को निकालूंगा वो एंगल बेटा एक्यूट एंगल होने चाहिए। मतलब जो मैं रेशियो निकालूंगा, जैसे अभी मैं बात करूँ टी रेशियो में सबसे पहला जो एंगल आएगा, सबसे पहला जो रेशियो आने वाला है वो है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए लिखो या क्या लिखो बेटा, साइन एंगल ए लिखो या लिखो साइन पे एंगल ए पे कौन सा एंगल बनना है, साइन थीटा लिखो। बात सब जगह एक ही है। अभी थोड़ी सी मतलब को समझो कि ये साइन हुआ क्या, अभी समझ में आएगा, लेकिन उस चीज़ को आपको रिलेट देखना पड़ेगा। अब साइन ऑफ एंगल ए, साइन एंगल ए और साइन थीटा, ये क्या है इस चीज़ को आप समझो। इस ई को हटा देते हैं। अब एंगल, ये पहला टी रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इन रेशियो नाम आ रहा है, रेशियो मतलब कुछ पर्टिकुलर हम पर रेशियोज होंगे। परपेंडिकुलर बेस के रेशियो रहेंगे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के रेशियो रहेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियोज रहेंगे। अब ये रेशियोज कैसे हमें याद रखनी है वो भी देखेंगे। तो साइन जो एंगल होता है, साइन ऑफ एंगल ए, मतलब जो एंगल जो रेशियो होंगे और जो एंगल रिलेट करेंगे वो सिर्फ एक्यूट एंगल से रिलेट करेंगे। मतलब मैं यहाँ ये नहीं लिख सकता था साइन एंगल बी, बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री। तो बात समझ में मेरी आ रही होगी। तो हम हमेशा यहाँ बेटा कौन सा लेंगे, एक्यूट एंगल। अब साइन ऑफ एंगल है, साइन एंगल है, इसका जो पूरा नाम है वो बेटा SINE साइन, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं SIN, ई की कटौती कर दी, इजिकल टू साइन थीटा। साइन थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ए पर एंगल कौन सा बनना है, थीटा। अब यहाँ बेसिकली थीटा बनना है, कहीं एक्स बना होता तो उसको बोलेंगे साइन एक्स। अब इसका जो बेटा रेशियो रहता है वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, साइन एंगल ए बोलो या साइन थीटा बोलो। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, साइन थीटा का मतलब ये नहीं होगा साइन मल्टीप्लाई थीटा, इट इज़ नॉट, ये कभी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट साइन थीटा का मतलब क्या है, ये साइन थीटा जो थीटा एंगल जहाँ बनेगा उससे रिलेट कर रहा है, ये साइन एंगल ए की बात कर रहा है। तो आप हमेशा इसको ये लेके चलेंगे साइन मल्टीप्लाई थीटा। बात समझ में आया। साइन क्या है, एक रेशियो है, और बेटा थीटा क्या है, उस एंगल में रेशियो देखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये थीटा है, इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जो भी आप एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो आप एंगल लेंगे, जैसे अभी ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाता। अभी इसके लिए परपेंडिकुलर बेटा कौन होगा, अभी देखेंगे BC होगा। बात समझ में आया। जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो 90 डिग्री लेंगे उसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। सेकंड बेटा हमारे सामने आता है कोसाइन। अब मैं बोलूँ कोसाइन ऑफ एंगल ए, या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस एंगल ए, या बोल दो बेटा कॉस थीटा, सब एक ही बात है। अब कॉस थीटा का रेशियो क्या रहता है, कॉस थीटा का हमारे सामने रेशियो रहता है पंडित, चलो जी पंडित बद्री, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसकी ट्रिक के भी नाम पर याद रखें, लेकिन ट्रिक्स से बढ़िया आप इसको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करो तो बढ़िया रहेगा। तो कोसाइन दूसरा क्या निकल के आया हमारे पास, रेशियो निकल के आया जिसका नाम कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थीटा के सामने वाला बेटा कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं बोलना चाहूँ इसका रेशियो मतलब परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC, और हाइपोटेनस बेटा कौन हुआ, ये AB, AC। ओके, अब इसके लिए मैं बेस बोलना चाहूँ, जगह नहीं है तो चलो जी यहाँ बना देते हैं। बेस बोलना चाहूँ तो बेटा बेस कितना है, बेस बेस बेस। अब इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हुआ, थीटा की बात कर रहा हूँ। अब बेस इसके लिए कौन हुआ, AB हुआ, और हाइपो करूँगा तो AC हो जाएगा। चेंज भी हो सकता है अगर मैं एंगल चेंज करूँगा। थर्ड की बात, थर्ड जो बेटा है वो है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको बोल देते हैं टेन एंगल ए, इसको बोल देते हैं टेन थीटा इक्वल टू, इसका मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा परपेंडिकुलर कौन हुआ यहाँ, जरा फटाफट से बताओ। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने मतलब BC,
और बेस बेटा कौन हुआ, ए बी हुआ। ओके, तो ये हुआ आपके पास टेन थीटा, नया 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे तीसरा नंबर का टेन थीटा, जिसका नाम है परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप पूरा लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा कौन होता है, जो थीटा के सामने वाला होगा उसको मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, और बेस कौन होगा, जो नीचे बनना है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये 3 टी रेशियो हमारे इंपॉर्टेंट रहती है, 3 और हैं वो रेसिप्रोकल रेशियोज है, उनको भी देखेंगे। उससे पहले कुछ और अच्छी सी बातें कर लेते हैं यहाँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर काम करना है तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेसिक के साथ हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता एंगल ए को हटा देता, अब मैं बात करता साइन एंगल सी, किसकी बात करता, अब ये किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर एंगल सी। अब सी पे बना लाता हूँ फाई। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अभी तो साइन एंगल सी लिख देता हूँ। साइन एंगल सी को क्या बोलूँगा, साइन फाई। जब आपको खुद आएंगे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, या तो आप साइन एंगल सी भी लिख सकते हो, या आप साइन एंगल फाई लिख सकते हो। फाई क्यों, क्योंकि सी पर बनना, वी वाला नहीं लेंगे, 90 बनना, एक्यूट एंगल लेना, हमें ये पता चल गया। उसका मतलब क्या है बेटा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, शॉर्ट में लिखो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा परपेंडिकुलर कौन है, मैंने क्या कहा था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री चेंज नहीं हो रहा। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो चेंज होगा एंगल के सामने। तो इसके इस थीटा के सामने, इस फाई के सामने, सॉरी फाई के सामने परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, ए बी। फाई के सामने परपेंडिकुलर कौन है बेटा, ए बी। तो इसको मैं लिख दूंगा ए बी। आप लिखना चाहो तो कहीं लिख दो। परपेंडिकुलर हमें कैसे पता चलेगा, परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई सामने ऑफ सामने मत लिखो, ऐसा लिख दो, अपोज ऑफ, अपोजिट ऑफ रिक्वायर्ड एंगल। जो रिक्वायर्ड एंगल है, रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल, रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल के जो सामने होगा बेटा वही क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर। ये शॉर्ट फॉर्म में आप जीके भी बना के वहाँ लिख लो, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। तो बेटा कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेन्यूज बेटा कौन हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा ए सी। ओके, तो ये काम रहता है हमारा व्हेन चेंज एंगल, तो देन द रेशियोज इज आल्सो चेंज, बिकॉज we read about we study about the relationship between angle and side of triangle, which are interdependent to each other. When side is changes, then the angle also changes, then the angle also changes, their ratios also changes. तो नेक्स्ट जो फर्स्ट हमने बात करी एंगल के लिए, सेकंड हम बात करेंगे कोस की। कॉस एंगल सी इज इक्वल टू कॉस फाई, ये लिख सकते हैं। इसको हमने क्या बोला था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस बेटा क्या है इसका, अब बेस तो चेंज नहीं होगा, हो जाएगा क्या, अरे जब परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है तो बेस भी चेंज हो जाएगा। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज यानी बेस कौन सा हो गया, बी सी, और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा ए सी, ठीक है ना। थर्ड हम बात करेंगे इसकी टेन एंगल सी। टेन एंगल सी, टेन एंगल सी इज इक्वल टू टेन फाई इज इक्वल टू टेन फाई, मतलब बेटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, फाई के सामने वाला ए बी, तो पहले लोगों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा कौन है, ए बी सामने वाला, तो इसको लिख दूंगा ए बी। बेस कौन सा हुआ, ये तो बेस नहीं हुआ, ये बेस हुआ अपॉन बेस। तो ये बेटा क्या निकल गया है, टेन फाई, ये क्या निकल गया है, कॉस फाई, और ये क्या निकल गया है, साइन फाई। तो बेसिकली ये एक बेसिक टी रेशियोज हैं। अब इनके 3 रेसिप्रोकल टी रेशियोज हैं, उनको देखेंगे अभी जस्ट। तो बेसिकली आप देख लेते हैं जो रेसिप्रोकल वाले टी रेशियोज हैं उनको। तो पहला जो रेशियो आता है बेटा वो आता है कोसेकेंट ऑफ, या एंगल ए, या मैं बात करूं कोसेकेंट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा या कोसेक थीटा। पूरी जो शॉर्ट मतलब पूरी फॉर्म जो होती है वो होती है कोसेकेंट या कोसिकेंट एंगल ए। अब थीटा की बात कर रहा हूँ बेटा, ये रेसिप्रोकल रेशियो हैं, मतलब ये किसी के रेसिप्रोकल होंगे, तो बेटा ये होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। किसका रेशियो होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा।
अब यहाँ थीटा ले रहे हो तो यहाँ भी थीटा ही चलेगा, ऐसा नहीं यहाँ फाई ले रहे हो यहाँ थीटा, तो गलत है फिर आपका। जिस एंगल की बात करोगे उसी एंगल की, तो मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, एंगल ए पे थीटा बनना है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। देन तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा हो जाएगा बेटा साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आया। और यहाँ पे देखा जाए थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से देखेंगे तो बेटा हाइपो हो जाएगा AC और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो बेटा ये कौन हुआ, कोसेक थीटा। ये पहला हमारे पास रेसिप्रोकल रेशियो आता है, जो साइन थीटा का क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है। सेकंड अगर हम देखना चाहें तो सेकंड आता है सीकेंट, सीकेंट एंगल A इज इक्वल टू सेक थीटा। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा क्या होती है, सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल है। अब कॉस और कोसेक में कंफ्यूज मत हो जाना। कॉस मतलब ये कोसाइन, कोसाइन किसका रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू सीकेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, जैसे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा था, हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर क्या हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये भी तो हो सकता है। ये कौन सी बात है, तो सेकेंट इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब cos थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये इसको उलट दो तो हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपो कौन है, AC, और बेस कौन है बेटा, AB। मैं अभी थीटा से बात कर रहा हूँ, फाई से बात करोगे तो इसके चेंज हो जाएंगे, बात याद रखना। थर्ड जो आता है बेटा, या बेसिकली इसको मैं फोर्थ बोल देता हूँ, इसको फिफ्थ बोल देता हूँ, इसको सिक्स बोल देता हूँ। सिक्स जो आता है वो आता है कोटेंजेंट। कैसे आ जाता है, कोटेंजेंट एंगल A, या इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है बेटा होती है कॉट थीटा। कॉट थीटा नाम से ही पता चल रहा है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट जो होगा बेटा बेसिकली तो वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा, तो इसको बोलेंगे 1/tan थीटा। क्या बोलेंगे, 1/tan थीटा। तो मैं ऊपर का मैं डाल दे रहा हूँ, वो समझ में आ गई होगी बात। तो कितना हो जाएगा 1/tan थीटा, तो हमारे सामने निकल के आया। तो tan थीटा बेटा कितना था, जल्दी से बताओ। tan थीटा बेटा बेसिकली दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, tan थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ बेस कौन है, AB, और परपेंडिकुलर है BC। ओके, तो AB अपॉन BC। तो इन शॉर्ट अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूले बने, ऊपर लिख रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन को साइन ही बोल रहा था। अब नेक्स्ट जो बात पता चलेगी वो बात पता चलेगी कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली कौन था बेटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब छठे नंबर का जो आएगा, छठा नहीं तीसरे नंबर का, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कुछ फॉर्मूलाज भी हैं वो भी अभी देखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके रेसिप्रोकल साइन का उल्टा कौन था बेटा, कोसेक। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का बेटा उल्टा जो होता है वो कौन था, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल सेक थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं उलट दिया यहाँ बेटा, हाइपो आएगा। हाँ हाइपो है ना, हाँ। तो यहाँ ऊपर हाइपो और नीचे बेस। उलटने का मतलब टेढ़ा करना, टेढ़े का मतलब रेसिप्रोकल करना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे सामने जो आने वाला है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये 6 रेशियो आपने पढ़ ली, अब ये 6 रेशियो पहली बार पढ़ रहे हो, और अगर मैथमेटिक्स लाइफ में ये चल रहे हो तो गारंटी बना लो इनसे दोस्ती कर लेना, क्योंकि ये साइन कॉस और टेन आगे जा करके इनको तुम भूत कहोगे और बेसिक आपका कुछ नहीं है, तो इसको बेकार ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन। क्योंकि हमें इन बेसिक के साथ काम करना है, इन बेसिक के साथ फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक अगर समझ में आ गया तो ये इसका जो भूत रहता है ट्रिग्नोमेट्री का वो दूर हो जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा आगे कुछ फॉर्मूलाज, पहले इनको फटाफट से उतारो। ये आपका एक वाइड ऑफ रिवीजन टी रेशियो सामने आए हैं हमारे, तो फटाफट से उतारो। तो इसके बाद अपन जो देखेंगे, उतार देते हैं। तो इसके बाद बेटा बेसिकली इसको देखने वाले हैं अपन
देखने वाले हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज या बेसिक फॉर्मूला टाइप बोलो। जैसे मैं टेन की बात बोलता हूँ, टेन थीटा, किसकी बात कर रहा हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का एक्चुअल जो फॉर्मूला रहता है बेटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ लिखता जा रहा हूँ शॉर्ट में, आप ऊपर लिखते जाना सारे फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला। अगर कॉट थीटा टेन का उल्टा है तो कॉट इसका फॉर्मूला उल्टा और उलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब कॉट और टेन आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल में, तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी से ये निकल के आया। तो देखो कैसे आया, साइन थीटा क्या आता बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये था। तो बेटा बेसिकली हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो यानी कितना दिमाग इसमें ज़्यादा चलाया होगा कि पहले एक साइन बनाया, उससे साइन कॉस बनाया, फिर साइन कॉस से ही सारी कहानी चालू कर दी उनने कि उनके रेसिप्रोकल कर दी और उनको डिवाइड करके नई नई फॉर्मूलाज आ गए। तो एक इंडिविजुअल कितना दिमाग लगा होगा, तो उस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला कैसे निकल गया वो आप समझ में आई होगी। ऐसे कॉट की बात करें, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन बेटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा कौन है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा कौन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कैंसिल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, इन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज की ज़रूरत और आया कहाँ से, वो चीज़ आप समझ पा रहे हो कि साइन का और कॉस का जब डिवाइड दे दिया तो हम पे टेन मिल गया, और कॉस और साइन का डिवाइड दे दिया तो मैं क्या मिल गया, कॉट मिल गया। अब कॉस और कोसेक में कंफ्यूज मत हो जाना, बस इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, इस चीज़ों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो ये कॉस और टेन की बात हुई, कॉट और टेन की। अब हमारे सामने बात जो आई वो हम थोड़े रेसिप्रोकल की देखते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब साइन थीटा बेटा कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक कितना था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉल्व कर दो, कितना आ गया, 0 है, बनाएगा। तो जब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बेसिकली मैं बोलना चाहूँ साइन का रेसिप्रोकल कौन था, कोसेक था, और साइन कोसेक का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन बेटा इस चीज़ को याद रखें, थीटा की बात कर रहा हूँ, मतलब एंगल ए की बात कर रहा हूँ उस केस में, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड। अब जैसे मैं बात करूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल थे। तो कॉस थीटा कितना था बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये था बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसको इससे काटो तो आंसर बेटा कितना आया, 1। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे कि जब कॉस और साइन का डिवाइड दिया तो टेन बना, और कॉस और साइन का डिवाइड दिया तो कॉट बना, और साइन और कॉस का डिवाइड दिया तो टेन बना, और उनके रेसिप्रोकल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 आएगा। और एक और बात हमें यहाँ से पता चली कि पावर ऑफ द टी रेशियोज, जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा पर होल स्क्वायर, क्या लिखा है, साइन थीटा पर होल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ 2 साइन थीटा हो गए। हम इसको ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। पूरे पे ना लगा करके हम किस पर लगाएंगे, सिर्फ साइन स्क्वायर पर लगाएंगे। इस पर हम जैसे चौथा हम बना सकते हैं यहाँ से, जैसे साइन पर पावर 3 हो तो साइन क्यू थीटा, ऐसी सब पर लग जाएंगे, जो जरूरी नहीं साइन में लगेंगे, ऐसी सब पे। तो साइन थीटा क्यू इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा, ठीक है ना। ऐसा होता है ना ए प्लस बी का होल क्यू, तो हम कर देते थे ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर आइडेंटिटी होती थी, लेकिन ये यहाँ पर इक्वल नहीं होते थे, ऐसा होता था। इसकी अलग आइडेंटिटी होगी, इसकी अलग आइडेंटिटी होगी। क्या आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी का होल क्यू होता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 भी ब्रैकेट में ए प्लस, यार सर 9th की है, कौन याद करे बेटा, ये आगे जाकर काम देगी। ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी अलग थी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं थी, लेकिन बेटा यहाँ पर ये चीज़ें सारी इक्वल हैं। तो लॉट ऑफ रिवीजन के साथ हमें ये समझ में आया कि ये चीज़
कैसे हमारे सामने आ रही। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 का, जिसमें अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री की एंगल्स की कहानी हमने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, क्लास 9th में भी पढ़ी थी। आई थिंक सबको डेफिनेशन पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका समय क्या होता है 90 डिग्री होता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते थे जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता था, एस फॉर 180 डिग्री, एस फॉर स्ट्रेट। तो सम जिसका 180 डिग्री दो एंगल्स का, वो सप्लीमेंट्री। तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए और सी जो हैं वो एक्यूट एंगल हैं। ए और सी क्या हैं? एक्यूट एंगल्स। तो बेसिकली अगर हम देखें हैं एंगल ए और एंगल सी, एज वी नो बाय द ASP एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब V हमारा 90 है तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री उधर पहुँच गई। बहुत छोटी सी बात करने वाली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं, 90 का एक रोल बनेगा यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकालते तो आता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ साइन एंगल सी की वैल्यू, साइन एंगल सी की वैल्यू, अब सी के लिए सामने वाला क्या कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो साइन सी की वैल्यू हुई क्या वैल्यू हुई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस ट्रिक पर तौर पर हमने टी रेशियोज को याद किया था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो हुआ ए बी अपॉन ए सी। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आप एक काम कर सकते हो, सी की जो वैल्यू है वो लगा सकते हो, क्योंकि हमें रिलेट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री आना। तो ये वाली सी की वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इतनी चीज़ समझ में आई हो, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से कॉस ए निकाल रहा हूँ। अभी आपको पता आएगा, समझ में आएगा कि कॉस ए क्यों निकाल रहे हैं। अब जब हम ए के लिए सॉल्व करने जाएंगे तो ए के लिए सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमने सामने वाला बताया था, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। कॉस ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आया? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन नहीं, गलत बोल रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें सोना चांदी तोलें। हाँ, तो कॉस के लिए जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है। सॉरी फॉर दैट। क्या है? बेस जो कॉस है वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ? BC, और ये कौन हुआ? बेस हुआ। तो इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए बेस कौन हुआ? AB अपॉन AC। अब आप दोनों की LHS साइड देखो, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। जब ये आपस में इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब ये बढ़िया सी बात निकल के आई, ये एक तरीके का क्या निकल के आया? फॉर्मूला निकल के आया कि साइन 90 माइनस इज इक्वल टू कॉस ए। तो एक तरीके का प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बेसिक है, फॉर्मूला है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ऐसे हम ये भी कर सकते थे, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। बात समझ में आया? कैसे करेंगे इस चीज़ को समझो, मैं इसका दिखा दे रहा हूँ ये कैसे होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस सी निकालता हूँ। तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के लिए बेटा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल, और ये होता है बेस।
तो कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी। बात समझ में आया? इस सी की वैल्यू लगा दो यहाँ, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बात समझ में आया? कोई इशू नहीं। अब अपन क्या निकालते हैं, साइन ए निकालते हैं। अब जस्ट साइन ए हमने जस्ट अभी निकाला है, नहीं निकाला, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बस ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये चेंज होते रहेंगे, हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगी ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप देख पा रहे होंगे एल एच एस सेम है, तो ये आर एच एस भी सेम आ रहे हैं। तो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। क्या ये दो ही रेशियो में काम देंगे? नहीं बेटा, ये जितने भी टिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, 6 टिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, उन पर काम देंगे। तो फटाफट से पहले इनको उतारो और एक चीज़ सीखो यहाँ से। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, दोनों एंगल सेम रखेंगे, ठीक है ना। चलो जी, हम अब क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि पहला देखा कॉस, पहला देखा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। इसी का दूसरा देखा कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तीसरा देखा यानी कि साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे, आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज, यानी साइन कॉस में हो सकता है और कॉस साइन में इंटरचेंज हो सकता है 90 में देखा जाए तो। हम देखते हैं अब tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए। कौन हो जाएगा, कॉट ए। फोर्थ देखेंगे तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस नहीं tan ए। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, मतलब tan और कॉट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। फिफ्थ देखेंगे तो फिफ्थ हो जाएगा बेटा कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। और सिक्स जो है वो है सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। मतलब ये भी क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो कोसेक ए ऐसे कुछ सेक ए। बात समझ में आया? तो ये 6 टिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ एंगल्स हैं जिससे आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी कि जो साइन 90 माइनस ए है वो इजिकल टू कॉस ए है, कॉस 90 माइनस ए इजिकल टू साइन ए। ऐसे ही सारे टिग्नोमेट्री रेशियोज़ डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस, तो बेसिकली आज अपन ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी आइडेंटिटीज़ की बात करने वाले हैं जो टिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जिसके में अपन बात करने वाले हैं टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, यानी कि टी आइडेंटिटीज़। अब बेसिकली आइडेंटिटी की कहानी हम 9th में भी पढ़ी थी, 6th में भी पढ़ी थी, 7th में, 8th में। मेनली हमने 8th से सीखी थी आइडेंटिटी होती क्या है। जैसे हमने बेसिकली छोटी सी आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, कुछ इरेशनल की आइडेंटिटी सीखी थी। लेकिन इसमें अपन क्या बात करेंगे, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो 3 टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर एंगल के साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, पहली टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, पहली आइडेंटिटी। अब यहाँ थीटा की किस रेंज में एग्जिस्ट करेगा वो भी देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में देखेंगे, थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा और 90 के इक्वल भी हो सकता है। थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। पर्टिकुलर हमने वैल्यूज़ भी टिग्नोमेट्री टेबल्स में देखी थी। नेक्स्ट नंबर की आइडेंटिटी आती है कि अगर अब वो जो आइडेंटिटी आएगी वो उसी से ड्राइव्ड होगी। अगर इसमें हम साइन का डिवाइड देते हैं पूरी इक्वेशन में, मेनली साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे देते हैं इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में। तो साइन स्क्वायर से डिवाइड दिया, इसमें भी साइन स्क्वायर से क्या दिया, डिवाइड दिया, और इसमें भी क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया पर्टिकुलर एंगल से। तो ये कैंसिल आउट हो गए, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, 1 बन गया।
और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हमने सीख कर आए हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और एक और फॉर्मूला सीखा है इनका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये कहानी हमने पढ़ी थी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब उसका रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये आइडेंटिटी इसी से ड्राइव्ड है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसके थीटा की लिमिट देख लेते हैं बेटा, कहाँ से कहाँ तक है, क्या रेंज है। थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा नहीं, थीटा जो होगा 90 के छोटा होगा और 90 के कैसे होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसमें बेटा जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख कर आए हो कॉट 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री, ये दोनों नॉट डिफाइंड के केस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड के केस होते हैं, जिसमें हमारी वैल्यू पर्टिकुलर हम पता नहीं लगा पाते। इन्फिनिटी वाला केस, जब हम किसी नंबर का डिवाइड 0 से देते थे तो वो केस आते थे। ये हमने पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में सीखी थी और याद कराने की भी कोशिश की थी कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली तरीके से समझ सकते हैं। तो कॉट 0 में नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 में आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसी वजह से 0 के इक्वल नहीं होगा हमारा थीटा। बात समझ में आया। ये पर्टिकुलर रेंज है, इन्हें आना चाहिए, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आएगी, टी आइडेंटिटी, अब की बार साइन स्क्वायर का डिवाइड दिया, अब की बार कॉस स्क्वायर का हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड देंगे। किस में दे रहे हैं डिवाइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ लिखना चाहो तो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देना है ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर का डिवाइड दिया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड दिया तो बेटा ये कितना हो गया, कॉस है ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर का डिवाइड दिया अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये पूरी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनता है टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना बनता है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बेटा बेसिकली बनता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो थर्ड नंबर की टी आइडेंटिटी आई जिसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर वैल्यू बाई चांस हम पेपर में भूल जाते तो ये तो याद ही होगी, साइन स्क्वायर का प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थीटा के साथ, और उनका डिवाइड दे करके हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को वहाँ बना भी सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। तो इसकी थीटा की रेंज क्या होगी बेटा, जो वो रही थी वैसे ही रहेगी। थीटा जो होगा वो 0 के बड़ा होगा और 0 के कैसे होगा, इक्वल होगा। और थीटा जो होगा बेटा बेसिकली 90 डिग्री से, एक बार चेक कर लेते हैं, सेक 90 डिग्री की वैल्यू, सेक 90 डिग्री मतलब 1 अपॉन कॉस 90 की डिग्री। सेक 90 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस 90, ये वैल्यू हमने याद कराना सिखाई थी। कॉस 90 की वैल्यू मतलब साइन 0, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। कॉस 90 की मतलब साइन 0, ये बेटा वहाँ सिखाया। कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो 1 अपॉन 0 आल्सो नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया। एक बार tan 90 चेक कर लेते हैं, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मतलब साइन स्क्वायर साइन 90 थीटा, ऐसे हमने याद कराई थी। tan 90 की वैल्यू साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बेटा बेसिकली कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन 0। बात समझ में आया। तो ये भी नॉट डिफाइंड है, तो इसको मैं यहाँ 90 के इक्वल नहीं रखूँगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा मतलब थीटा जब 90 में होता है tan में, मतलब tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 90 की वैल्यू आल्सो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ थीटा जो होगा बेसिकली वो 90 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ जो थीटा था वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा था। क्यों, बिकॉज यहाँ कॉट थीटा और सेक थीटा 0 में नॉट डिफाइंड होता है। तो बेसिकली 3 आइडेंटिटी याद कर ली इन शॉर्ट हमने। तो देखिए ज़रा, पहली आइडेंटिटी हमने देखी, क्या देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा जो है वो 90 से छोटा, 90 के इक्वल,
और 0 से बड़ा 0 के इक्वल। सेकंड हमने देखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ जो था वो 0 के बड़ा था और 90 से इक्वल नहीं, 90 के इक्वल और 90 से छोटा, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं था। थर्ड बेटा देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, नहीं यहाँ कॉस नहीं आएगा बेटा, बेसिकली यहाँ कॉट आएगा, ठीक है ना। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या देखा था अपन ने, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ जो रेंज थी वो 90 के छोटी थी, 90 के इक्वल नहीं थी, लेकिन 0 से बड़ा था और 0 के कैसा था, इक्वल था। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप्ड करेंगी और हर इक्वेशन में अप्लाई होंगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला या एक ऐसा पर्टिकुलर ड्राइव्ड फार्मूला जो हर इक्वेशन में इन्वॉल्व हो सके, हर इक्वेशन के लिए सेम तरीके से लगाए जा सके, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अपन ने देख ली बहुत ही शॉर्टली तरीके से। तो एक छोटा सा